हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग एंड बेकिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं दही के कबाब बनाने जा रही हूँ और ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पर एक बात कहनी है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने दही के कबाब बनाने के लिए आधा किलो दही को 5 से 6 घंटे के लिए मलमल के कपड़े में अच्छे से बांधकर लटका दिया था। अब ये हांकड़ तैयार हो गई है, कम से कम 250 ग्राम। साथ में ये पनीर लिया है मैंने 100 ग्राम और एक बड़े चम्मच, इसी स्टील चम्मच से मैंने ये मोज़रेला चीज़ ले रखा है। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। साथ में 1/4 कप मैंने ब्रेड क्रम्स लिए, एकदम फ्रेश ब्रेड क्रम्स है ये। तुरंत ब्रेड को मैंने मिक्सी में चला लिया और ब्रेड क्रम्स बन गया। और साथ में कुछ मसाले, जिसमें हल्दी पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, साथ में चाट मसाला आधा छोटा चम्मच और साथ में रोस्टेड ज़ीरा पाउडर ये भी आधा छोटा चम्मच और स्वादानुसार नमक। साथ में मैंने धनिया की पत्ती भी ली हुई है, ये है करीब 1 कप, यानी 1 कप से थोड़ा कम ले रखी है। आप अपने स्वाद के अनुसार ले लें। नमक और मिर्च आप इसमें अपने स्वाद के अनुसार डाल लें। सबसे पहले हंकर्ट को मैं इस बाउल में निकाल ले रही हूँ और उसके साथ ही मैं इसमें चीज़ भी डाल लूँगी। अब इन दोनों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, क्योंकि ये दोनों पहले मिक्स हो जाएंगे, तब मैं जो पनीर रखा है ना 100 ग्राम पनीर, उसे भी मैं इसमें डाल लूँगी। मगर पहले इन दोनों को मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। ये रखा है ये पनीर, लेकिन अभी नहीं डालेंगे। पनीर को थोड़ी देर बाद जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब मैं इसमें डालूँगी। साथ ही इसमें सारे मसाले डाल लेती हूँ। धनिया की पत्ती डाल ली और इसके साथ ही हर मसाला डाल लूँगी। जैसे सबसे पहले चाट मसाला डाल लिया है और अगर आप मिर्ची ज़्यादा खाती हो तो मिर्ची ज़्यादा डालिएगा। स्वादानुसार नमक डाल लिया, रोस्टेड ज़ीरा पाउडर डाल लिया है और उसके साथ ही मैंने ये जो मिर्ची ली है ना, ये कश्मीरी मिर्च और देगी मिर्च यानी मिर्च पाउडर दोनों मिक्स करके लिए मैंने। 1 चम्मच देगी मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च। आप अगर ज़्यादा तीखी खाएं तो आप ज़्यादा डाल लें। साथ में ब्रेड क्रम्स को भी मैं इसी में डाल लूँगी। ये फ्रेश ब्रेड क्रम्स हैं। अब इसे एक डो के रूप में मैंने गूंद लिया है, अच्छे से डो के फॉर्म में ले आई हूँ। अब इसमें स्टफिंग के लिए मैं कुछ चीज़ों को रख रही हूँ, जैसे जिसमें 2 चम्मच बड़ी धनिया है, 4-5 कली लहसुन की है, प्याज 1 बड़ा है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। साथ में 1 चम्मच दही, फ्रेश दही है। और यही नहीं, साथ में चाट मसाला भी है 1 छोटे चम्मच। नमक है स्वाद अनुसार, आप अपने अनुसार डाल लें इसको नमक। और मिर्च है, मिर्च पाउडर है 1 छोटा चम्मच। ज़ीरा रोस्टेड है यानी भुना जीरा 1 छोटे चम्मच। साथ में 20 काजू हैं। काजू की फिलिंग इसमें बहुत अच्छी जाती है। देखिए, मैंने इन सबको मिक्स कर लिया है और इसमें आप टेस्ट कर लीजिएगा कि जैसा खाना चाहें वैसा बनाइएगा, यानी चटपटा खाते हो तो चटपटा बनाइएगा। अब चलिए, ये जो डो बना के रखा है दही के डो, इनके मैंने बॉल्स बना लिए हैं और बॉल्स के अंदर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा फिलिंग भर दूंगी, काजू की फिलिंग भर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, उतने ही डालिएगा जितने से आपके ये बॉल्स फटे ना। क्योंकि मेरे बाएं हाथ में मोच आ गई है, इसलिए मैं काम नहीं कर पा रही हूँ बाएं हाथ से, इसीलिए मैं आपको सिर्फ एक हाथ से ही बता रही हूँ। आप बहुत समझदार हैं, आप समझ लेंगे। तो चलिए, इसको भी मैंने बंद कर दिया। इस तरह मैंने सारी स्टफिंग इसमें भर ली है। सारे कबाब हमारे लगभग रेडी हो गए हैं। कबाब को आप टिक्कियों की शक्ल में भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा दबा के और टिक्कियों की तरह आप इसे बना लें। देखिए, जैसे मैं रोल कर रही हूँ ऐसे कर लें। साथ में मैंने मैदे की स्लरी बनाई हुई है, ये 2-3 चम्मच, 3 चम्मच के लगभग मैदा, जिसमें पानी डाल के मैंने अच्छे से घोल दिया है। अब इसी में मैं अपने सारे कबाब्स को लपेट लूँगी, यानी इसमें डिप कर लूँगी। और अच्छे से डिप करने के बाद इसे मैं जो सूखा ब्रेड क्रम्स भी मैंने बना के रखा है, फ्रेश ब्रेड को मैंने मिक्सी में चलाकर उसके बाद हल्का सा तवा में भून लिया बिना किसी ऑयल के। और देखिए कितना बढ़िया सा ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार हो गया है। आप भी इसको अपने घर में बना सकते हैं। और अब जो कबाब्स हैं ना, उसको मैं अच्छे से इस ब्रेड क्रम्स में कोट कर लूँगी।
अच्छे से कोट करना है, जिससे पूरी तरह से ये कबाब इस ब्रेड क्रम्ब से अच्छे से ढक जाए। और सारे ब्रेड क्रम्ब्स को इसी तरह से मैदे में डिप करके और तब हमने इसमें ब्रेड क्रम्ब से कोट कर दिया है। ये लास्ट है, इसे भी मैंने अच्छे से डिप करके उसके बाद ब्रेड क्रम्ब्स में डाल लिया है। बिल्कुल अगर आप हाथ से भी इसको अच्छे से दबा देंगे ना ब्रेड क्रम्ब्स में, तो ये बहुत अच्छे से ब्रेड क्रम्ब्स इसमें लग जाएगी। चलिए बिल्कुल रेडी है फ्राई करने के लिए। मैं इसे शैलो फ्राई करूँगी, पूरी तरह से फ्राई नहीं करूँगी, शैलो फ्राई करूँगी जैसे टिक्कियाँ फ्राई की जाती हैं। तो एक पैन ले लिया और गैस को ऑन कर लिया है। गैस को ऑन करके उसमें आपने पैन चढ़ा के ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 2.5 चम्मच ऑयल आप इसमें मिला देंगे, डाल देंगे। और जब ऑयल गर्म हो जाए सारी टिक्कियों को आप इसमें फैला दें। बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है क्योंकि हम शैलो फ्राई कर रहे हैं। अगर डीप फ्राई करते हैं तब हमें तेल की ज़रूरत होती है, लेकिन कबाब को डीप फ्राई करना मुझे नहीं समझ में आता, इसलिए मैं हमेशा शैलो फ्राई ही करती हूँ। तो सारी टिक्कियों को मैंने इस पैन में डाल लिया और इसको लगातार पलटते हुए मैं सेकती जाऊंगी, हिलाती भी रहूंगी। अब सब टिक्कियों को मैंने पलटा है, देखिए गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। और हल्का सा 1 चम्मच ऑयल ऊपर से सारे कबाब्स के ऊपर मैंने हल्का हल्का डाल दिया है, जिससे ये ड्राई न लगे। और बहुत कम ऑयल है, आप देखिए पैन में ना के बराबर मैंने ऑयल डाला है। और सारे कबाब्स बिल्कुल गोल्डन फ्राई होने चाहिए और ये इतने अच्छे लगेंगे, स्वादिष्ट इतने होंगे कि बिल्कुल माउथ मेल्टेड होंगे ये कबाब्स। साथ ही ऊपर से क्रिस्प और अंदर से बहुत जूसी, यानी बहुत सॉफ्ट। आप जब इसे खाएंगे ना तो आपको खुद ऐसा महसूस होगा कि बिल्कुल आपके मुंह में डालते ही ये कबाब्स घुल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए कितना अच्छा कलर आया है मेरे कबाब में। सारे कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए मैंने इनको प्लेट में निकाल के प्लेटिंग कर ली। और देखिए मैंने इनको बीच से काटा भी है, एक कबाब मैंने बीच से काट के भी रखा है। इतने फ्राई और क्रिस्पी है ना फ्रेंड्स, एक बार तो बनाना बनता है। ओके।